वेलकम टू 5educate। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिदम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं लॉगरिदम का, द पावर टू विच द नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर वैल्यू। तो लॉगरिदम बेसिकली क्या है, एक ऑपरेशन है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉगरिदम इज द रिवर्स ऑफ पावर। लॉगरिदम बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑफ पावर है। जो पावर का काम है उसका एक उल्टा काम करता है। पावर का काम क्या करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना। तो लॉगरिदम का काम क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। किसी चीज को एक्सपोनेंशियली वो कम कर देगा। तो एक तरह का ये फंक्शन है जिसका काम क्या करना है, बहुत बड़े बड़े चीजों को या जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई करना। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है 3 to the power 4 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे हम लोग, 3 into 3 into 3 into 3, और इसका वैल्यू कितना आएगा 9, 27, और 27 into 3 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पर अगर हम लॉग लगा दे, यहाँ पर क्या लगा दे, लॉग लगा दे, जिसका बेस कितना है 3 है, और यहाँ पर क्या है 81 है। तो ये हमें बेसिकली क्या दे देगा, 4 दे देगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का पावर कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो लॉग है उसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस है इसका पावर यानी 3 का पावर कितना होना चाहिए कि हमें क्या मिल जाए 81। तो 3 का पावर कितना होना चाहिए कि हमें क्या मिल जाए 81, तो कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या मिल गया, पावर मिल गया। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि इफ अगर a के पावर k इज इक्वल टू क्या है c है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log a c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बोला था कि 3 का पावर कितना होना चाहिए कि हमें 81 मिले। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a का पावर कितना होना चाहिए कि हमें क्या मिले, c मिले। वही क्या है हमारा k है, a का पावर है जिससे हमें c मिले, वही क्या है k है। यहाँ पर भी क्या था मीनिंग, यहाँ पर अगर log 81 की अगर हम बात करें, अगर बेस 3 है, तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या है कि 3 का पावर कितना होना चाहिए कि हमें 81 मिले, तो कितना होना चाहिए 4। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि a का पावर कितना होना चाहिए कि हमें c मिले, तो क्या आएगा आंसर में k। जहां पर a को हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ लॉगरिथम। बेस ऑफ लॉगरिथम ये क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम इसको बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन टाइप के लॉगरिथम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला जो पॉपुलर टाइप है वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम। पहला क्या है, कॉमन लॉगरिथम। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बेस होता है, बेस कहने का मतलब a, अगर उसका वैल्यू 10 हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। कहने का मतलब क्या है कि जो लॉग है अगर इसका बेस 10 है और x है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम। और इसको हम लिखते क्या है, सिंपली लिख देते हैं हम लोग क्या, log x। log x कहीं पे लिखा हुआ है तो कहने का मतलब क्या है कि उसका बेस कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस कितना है 10 है। और दूसरे टाइप का जो लॉगरिथम इस्तेमाल होता है वो क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करते थे वो क्या था, a टू द पावर होता है। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा, यहाँ पर जो बेस यानी बेस कहने का मतलब क्या है a का वैल्यू क्या होगा, e होगा। जब e रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। कहने का मतलब क्या है कि log ex, इसको हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, ln x। कहीं पर ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसका बेस क्या है, हमारा e है। तो ये हमारा क्या था, कॉमन लॉगरिथम, जिसमें क्या होगा, बेस कितना होगा 10। इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, log x। और दूसरा क्या है हमारा नेचुरल लॉगरिथम, जिसमें बेस क्या होगा e, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ln x। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम बेसिकली 4 प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log x इंटू वाई है, बेस कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, log x प्लस log y।
अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपली ऐसे हम लोग अलग अलग करके ऐड कर देंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log x बाई y है, दूसरा क्या है, अगर x बाई y है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log x माइनस log y। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो log x के पावर अगर n है तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, जो पावर है वो क्या आ जाएगा पहले, और सिंपली हम लोग log x लिख देंगे। ये हमारा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, हमें बेस चेंज के बारे में बताता है। और वो बेस चेंज बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है log ax, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस यहाँ पर हम चेंज कर देंगे कोई दूसरा बेस, और ये x हो जाएगा डिवाइडेड बाय log, ये जो बेस हमने लिखा है वही बेस हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो बेस कितना है b, तो यहाँ पर भी b होगा और ये हो जाएगा a। ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी क्या है, log अगर बेस a है x है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस कोई दूसरा बेस हमने लिख दिया जो कि हमारा क्या है b है, तो log b जो बेस है हमारा b, और ये हो जाएगा x। यहाँ पर बेस क्या रहेगा, b ही रहेगा, और इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि log a, यानी कि log x को हम क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज करके log x बाय log a, और यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा हमारा, कोई दूसरा बेस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लॉगरिदम है उसका ग्राफ कैसा होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो लॉगरिदम बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियल का जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, लेट्स से एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, लॉगरिथम का ग्राफ ड्रॉ करना है, और किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सपोनेंशियल का। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ कुछ जीरो से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, हॉकी स्टिक जैसा। इसको हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे कट करता है, 1 पे कट करता है y एक्सिस पर। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 1। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ था। अब हम देखेंगे क्या, लॉगरिथमिक ग्राफ। तो लॉगरिथमिक ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू ln x। इसके जस्ट उल्टा होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, यहाँ 0 से रफली स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह का होता है। ये पॉइंट कहाँ पे कट करता है, x एक्सिस पर 1 पर कट करता है, और इसका कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1 0। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, लॉगरिथम ग्राफ है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है लॉगरिथम ग्राफ है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल क्या है हमारा, बहुत सारे है। पहले सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। log बेस a है और a है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर ऐसा रहे log बेस a एंड 0 रहे तब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बेस a और a के पावर 0, तो क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, इफ log 2x इज इक्वल टू 7 है, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड x। हमें x पता करना है। ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log 2x इज इक्वल टू 7। 2 कहने का मतलब क्या है, यहाँ बेस है, log x इज इक्वल टू 7, जहाँ बेस क्या हमारा 2 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, log x जिसका बेस कितना है 2 इज इक्वल टू 7। इसका मीनिंग क्या था कि 2 का पावर कितना हो
कि हमें क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, 2 का पावर कितना है, 7 है, तो हमें x मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2 के पावर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। 2 के पावर 7 बेसिकली इसका मीनिंग ही क्या था कि 2 के पावर कितना हो कि हमें x मिल जाए। तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हमारा 7 है, जो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 32 64 128। तो x का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, 128। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 128। और एग्जांपल करते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, इफ log x दिया हुआ है कितना, log 27 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें क्या करना है, पता करना है x। कैसे पता करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, log x इक्वल टू दिस, यानी कि log x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log 27 डिवाइडेड बाय 3, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 log 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा। और हमें पता है कि पावर क्या आता है, पहले आ जाता है। हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि अगर log है x के पावर n है तो n पहले आ जाता है और ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो हम इसका उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि पावर, ये जो पहले है उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, log 3 के पावर 3, और ये पावर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, log 3 के पावर 3 का 1/3 स्क्वायर क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, log x बेसिकली क्या आ गया, 3 आ गया। इसलिए यहाँ पर x बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा 3। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग लिख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमने लिख दिया है, क्वेश्चन क्या है, इफ log 5 प्लस log 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस 5 प्लस 1। तो हमें क्या पता करना है, x का वैल्यू पता करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा log 10 5 बेस 10 है हमारा, प्लस log 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 5 प्लस 1। ये तो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 5, सब में बेस क्या है 10 है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, log बेस तो 10 है, यहाँ पर अगर हम 10 कर दे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा, प्रॉपर्टी क्या था कि log x y अगर है तो हम क्या लिखते हैं, log x प्लस log y। ये हमें प्रॉपर्टी पता है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे उल्टा प्रोसेस, उल्टा तरीके में इस्तेमाल करेंगे। ये चीज हमें दिया हुआ है तो ये लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा log बेस कितना है 10, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, log बेस कितना है 10, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 10। अब दोनों चीज क्या है, सेम है, तो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी कि x क्या आ जाएगा हमारा 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।